गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर मैं बना रही हूँ सुबह की चाय। और गाइस आज मैं आप लोगों के साथ अपना सुबह से शाम तक का रूटीन शेयर करने वाली हूँ। वैसे हर एक हाउसवाइफ का रूटीन जो होता है ना, वो सेम ही होता है। सुबह से चाय नाश्ता, फिर लंच, झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन, यही सब कुछ होता है एक हाउसवाइफ की लाइफ में। इसमें भी मतलब सेम होता है सभी का, पर कोई किसी के करने का तरीका कुछ होता है, किसी के करने का तरीका कुछ होता है। बस काम वही होते हैं और जो करने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। सुबह का टाइम है और मैं आ गई हूँ किचन में। मेरी शुरुआत किचन से ही होती है, अर्ली मॉर्निंग किचन से। यहाँ पर आजकल जो है बच्चों के स्कूल खुले हुए हैं। सबसे पहले तो बच्चों का टिफ़िन ही रेडी करना होता है, सुबह का चाय नाश्ता बनाना होता है। यहाँ पर मैंने चाय रख दिया है पकने के लिए। और आज है शनिवार, तो आज बेटी के टिफ़िन में मैगी दे रही हूँ। वो उसने कल रात में ही मुझसे बोल दिया था कि मम्मी सुबह मैगी बना देना, और एकदम ड्राई वाली, बिल्कुल जो सूखी सूखी बनाई जाती है उस प्रकार की मैगी बनाना मुझे। मुझे समझ नहीं आता कि इतनी ज़्यादा सूखी कैसे बनाऊंगी। ज़्यादा सूखी रहेगी तो फिर ये मतलब पक नहीं पाएगी। फिर मैंने एक आइडिया लगाया कि 2 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा पानी में सोक कर दिया था और फिर ढक दिया बिल्कुल धीमी आंच में। ये एकदम ड्राई बनी थी, बस ये हल्की सी नीचे लग गई थी। यहाँ पर बस मैगी बन गई है और साइड में मेरी चाय भी बस पकने ही वाली है। पहले तो टिफ़िन को बंद करती हूँ क्योंकि फिर ये जल्दी ठंडा ना हो जाए इसलिए। और चाय बस पक गई है। फटाफट से हम तीनों लोगों के लिए चाय निकालती हूँ और इसके बाद बैठ के चाय पीऊँगी। और कपड़े भी अभी मशीन में डालने हैं। सोच रही हूँ कि जब तक मैं मतलब 5 मिनट टाइम दे दूँगी, कपड़े डाल दूँगी, उसके बाद फिर चाय पीऊँगी। गाइज कपड़े मशीन में लगा के आ गई हूँ और चाय भी पी ली है मैंने। और इसके बाद फिर ये जो मैंने रात में आज खाने में छोले की सब्ज़ी बननी है हस्बैंड की फरमाइश पर। मैं आ गई हूँ फिर से किचन में और फटाफट से मैंने छोला जो है, जब मुझे छोला या चना कुछ ऐसा बनाना होता है इसको मैं रात में भिगो के रख देती हूँ 2-3 पानी से धुल के। इसके बाद फिर पानी डाल के अच्छे से भिगो के रख देती हूँ। ये बहुत अच्छे से फूल जाता है। और जब आप ऐसी चीज़ें बनाओ तो रात में तो फुला दो, तभी इनका स्वाद जो है वो अच्छा आता है। यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले डाल दिए हैं और थोड़ा सा नमक डाल के बस लगा देती हूँ ढक्कन। और ये 2 सीटी आने पर बहुत अच्छे से गल जाएंगे। गाइस इसके बाद कुकर चढ़ा दिया गैस पे, उसको थोड़ा सा स्लो कर दिया है, मीडियम आंच कर दी है उसकी। और अब फटाफट से जो मेरी मशीन में कपड़े धुल चुके हैं उनको मैं अभी निकाल दे रही हूँ। और इसके बाद थोड़े से कपड़े अभी और डालने हैं मशीन में। पहले तो मैंने लाइट कलर के कपड़े डाले थे तो वो धुल चुके हैं और अब डालती हूँ जीन्स वगैरह। फटाफट से जीन्स धुल जाएंगी। इसके बाद अभी पर्दे भी रह गए हैं तो पर्दे डालने हैं। गाइस इसके बाद अब मैं आ गई हूँ फटाफट से जो मसाले हैं सूखे वाले वो निकाल लेती हूँ, वही रूटीन के। और थोड़े से डालूँगी खड़े मसाले यानी कि गरम मसाले। मसाले में धनिया मिर्ची पाउडर के मसाले में डाल दिए पानी। और थोड़ा सा यहाँ पर जगह भी खाली कर लेती हूँ क्योंकि खाली किचन में काम करना मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे। बस यहाँ पर मेरा तेल भी हो रखा है और जो मेरा लहसुन प्याज था वो नहीं छिला था, चॉप नहीं था, तो फटाफट से पहले तो मैं इसको चॉप करती हूँ। और ये चॉपर जब से मैंने लिया है तो सच में मतलब प्याज लहसुन कुछ भी चॉप करना हो तो बहुत ईजी मतलब आसानी से हो जाता है, ईजी तरीके से। गाइस यहाँ पर बस मैंने डाल दिया है प्याज लहसुन। और अब डाल देती हूँ ये जो खड़े मसाले मैंने निकाले हुए हैं। और टमाटर, एक मीडियम साइज़ का टमाटर मैं यहाँ पर चॉप कर ले रही हूँ। छोले में मैं टमाटर, छोला हो पनीर हो कुछ भी बनाओ, पर टमाटर मैं ज़रूर से एक ऐड करती हूँ। इससे जो छोले का टेस्ट वो मतलब बढ़ जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा नमक मैंने छोलों में डाल रखा है तो
थोड़ा सा नमक और ले लिया है। और अब ये जो बर्तन है इसको बस खाली कर देती हूँ, क्योंकि किचन के सामने बहुत सारे गंदे बर्तन अच्छे नहीं लगते हैं। सो गाइस इतनी ही बीच में मसाले मतलब मेरे भूनने वाले थे, तो मुझे याद आया कि मशीन बंद हो रखी है। सो ये कपड़े धुल गए थे, अब लगा दिए मैंने, इसमें पर्दे डाल दिए। सो जब तक ये धुलेंगे तब तक मेरा जो खाना है वो रेडी हो जाएगा। सो गाइस ये देखिए बस मसाला बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। और अब मैंने डाल दिया इसमें टमाटर का जो प्यूरी बनाया था वो डाल दिया है। और छोला देखिए बहुत अच्छे से पक गया है। सो अब इसको 2 मिनट है अभी, टमाटर जब तक मेरा अच्छे से मतलब पकेगा, उसका जो पानी है वो जलेगा, तब तक मैं क्या कर रही हूँ कि आज चावल भी बनाना है। सो फटाफट से चावलों को धुल के रख ले रही हूँ। और गाइस जब काम हमें ही करने हैं, सो क्यों ना हम इसको आसान बनाएं, मतलब इस तरीके से काम करें कि हमारे काम भी हो जाए और जो टाइम है वो भी थोड़ा बच जाए हमारे खुद के लिए। सो बस मैं इसी प्रकार से मतलब मल्टीटास्किंग काम करती हूँ, एक ही समय पे 2-3 काम करती रहती हूँ। सो गाइस कपड़े मेरे धुल रहे हैं, तब तक मेरा खाना भी रेडी हो जाएगा। सो यहाँ पर मैंने डाल दिया है छोला, मसाला भुन गया था तो छोला डाल दिया है, और साथ ही मैंने चावल रख दिया पकने के लिए। और जब तक चावल और छोला मेरा पक रहा है मसाले में, तब तक मैं क्या कर रही हूँ कि आटा भी लगा के रख दूँगी। सो आटा भी मेरा लग जाएगा, और तब तक मेरे जो गैस है अभी तो जाम है, सो फटाफट से ये भी खाली हो जाएंगे। सो गाइस आटा छान के रख दिया, अभी लगाया नहीं है। सो बस छोले को भी चला दिया है और चावलों को मैंने स्लो कर दिया है, क्योंकि उबाल आ गया था उसमें, वो सॉरी मतलब सीटी भर गई थी। सो यहाँ पर बस अब ये 2-4 जो बर्तन हैं तो इस टाइम पे मैं वो भी धुल लेती हूँ, क्योंकि अभी छोला और चावल पकने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। और आटा तो मैं बहुत पहले से नहीं लगा के रखती हूँ, क्योंकि फिर जो रोटियाँ हैं एकदम वाइट नहीं बनती हैं, हल्का सा कलर चेंज हो जाता है। सो वो मुझे रोटियां अच्छी नहीं लगती हैं। सो गाइस यहाँ पर बस फटाफट से जो भी चाय के नाश्ते के सुबह के हमारे बर्तन रखे हुए हैं, सो पहले तो मैं इनको फटाफट से धोती हूँ, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत यहाँ एक हाथ भी मार दूँगी। सो ये इस एरिया को भी साफ़ कर देती हूँ। जब भी बर्तन धुलती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर एक हाथ ज़रूर से मार दूँ, एक कपड़ा। सो ये साफ़ सुथरा बना रहता है हमेशा। गाइस यही बस छोटी छोटी सी आदतें होती हैं जो आपको एक परफेक्ट हाउसवाइफ बनाती हैं। टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है इसमें, पर हाँ आपके जो काम है वो दिखते हैं, आपका जो घर है वो साफ दिखता है, हमेशा ऑर्गेनाइज दिखता है, इन्हीं सब चीज़ों से, इन्हीं सब छोटी छोटी आदतों से। सो गाइस इसके बाद बर्तन भी धुल चुके हैं, और यहाँ पर ये देखिए बस मेरी सब्ज़ी में पानी डल गया है। सो जब तक मेरी सब्ज़ी पक रही है तब तक जो आटा है वो अच्छे से गूँथ के पानी डाल के बहुत ही अच्छे से एकदम सॉफ्ट आटा लगा लेती हूँ। इससे जो मेरी रोटियां हैं वो बहुत ही अच्छी फूली बनती हैं। सो बस आटा मेरा मलने वाला है। सो आटा मल जाएगा, इसके बाद फिर मैं करूँगी अपने बाकी के काम। और अभी मशीन को भी देखने जाना है, कपड़े भी अभी निचोड़ने हैं। और बस देखिए आटा बस लग गया है, और आटे की कर ली है मैंने जैसे। और यहाँ पर मेरी सब्ज़ी भी बन गई है। सो इसमें डाल दिया मैंने एक सब्ज़ी मसाले का पैकेट, और बस सब्ज़ी बन गई है। तो इसको करती हूँ साइड में। और अब ये दूध आ रखा है, सो इसको भी पकने के लिए रख देती हूँ। और इसके बाद फिर जब हस्बैंड जी बोलेंगे तब मैं सेक दूंगी उनके लिए गर्मा गर्म रोटियां। सो गाइस इसके बाद हम आ जाते हैं अपना यहाँ ये वॉशिंग मशीन साफ़ करने के लिए। इसके जो कपड़े डले हुए थे वो तो मैंने निकाल दिए हैं, और इसके बाद फिर मैं इसको अच्छे से पाइप की सहायता से धुल दे रही हूँ अंदर, क्योंकि हस्बैंड जी नहा रहे हैं। सो जो टब और बाल्टी है वो मतलब खाली नहीं है, मग्गा खाली नहीं है एक्चुअली। सो बस यहाँ पर मैंने पाइप से अच्छे से धुल दिया है।
और जब मैं धुल रही थी तभी इसका जो पाइप होता है वो बाहर निकल गया और पानी थोड़ा सा बाहर हो गया है। सो इसलिए फिर मैंने यहाँ पर पैरदान डाल दिया और थोड़ा सा वाइपर कर दूँगी। और गाइस इसके बाद फिर मैंने सारे के सारे जो भी मेरे कपड़े थे वो सारे निचोड़े, पानी से अच्छे से फलफलाए और अब मैं जाती हूँ इनको धूप दिखाने के लिए। और लोग कहते हैं कि हाउसवाइफ के पास क्या ही काम होता है, वही झाड़ू पोछा खाना, और क्या काम करते हैं हाउसवाइफ। तो गाइस छोटे छोटे इतने काम होते हैं, ढेरों काम होते हैं कि मतलब मैं ऐसे नहीं बता सकते हैं कि क्या काम किया है आज। और सच में छोटे छोटे से जो काम होते हैं उनमें ही पूरा दिन निकल जाता है काम करते करते। और फिर भी काम आपके एक दिन में मतलब अगर कोशिश करें तो अगर पूरा घर एक दिन में कोशिश करें कि ऊपर से नीचे तक सारा क्लीन कर दें तो नहीं हो सकता है, टाइम कम पड़ जाता है। सो गाइज इसके बाद कपड़े डाल दिए थे, फिर मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद फिर वही है थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर मैंने अपनी वीडियो की एडिटिंग की और वीडियो को लगा दिया अपलोड के लिए। सो जब तक वो डाउनलोड होगी तब तक मैं सोच रही हूँ कि अपने बाकी के काम कर लूँ। सो ये है शाम का टाइम, अब मैं मिल रही हूँ आपको सीधा शाम को। सो शाम के बज चुके 5:30 और अब मैं फटाफट से पूरे घर में लगा देती हूँ झाड़ू। सो आप देख रहे हैं कितना गंदा हो रखा है। सुबह ही जबकि मैंने झाड़ू पोछे सब कुछ किया है, क्लीनिंग डस्टिंग सब कुछ, झाड़ू पोछे सब कुछ हो रखा था और अब देखिए घर की हालत, कितना डस्ट आया, कितना गंदगी। सो ये सारा गंदगी मेरे यहाँ ऊपर जाल से आता है, जो आंगन में जाल है वहीं से बहुत सारा कचरा आता है। और गाइस इसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ पाइप लेके अपना। और शाम की टाइम भी मैंने आज मतलब धुलाई फिर से दोबारा से कर रही हूँ। सुबह की थी पर दोबारा से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत गंदगी हो रखी है, धूल मिट्टी आती है, हवा चलती है। सो अभी आपने देखा ही है कि जाल से कितना गंदा आया, तो ये तो पूरा फिर खुला ही एरिया है, तो यहाँ पर भी बहुत गंदा हो रखा था। और पाइप मैंने कूलर भरने के लिए निकाला था। सो फिर मैंने सोचा कि पहले बालकनी धुल देती हूँ, थोड़ा सा पौधों को भी पानी दे देती हूँ, फिर इसके बाद फिर कूलर भर लूँगी। और शाम का समय हो रखा है गाइस, तो बाहर आपको आवाज़ भी आ रही होगी, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। तो पौधों को पानी देने से पौधे सुबह बहुत अच्छे खिल उठते हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर शाम को ही पानी दे देती हूँ। सो गाइस बालकनी को धुल दिया है और वहाँ पर वाइपर भी कर दिया है और इसके बाद लगा दिया है यहाँ पर मैंने कूलर भरने के लिए। सो इसके बाद कूलर भर जाएगा, फिर ये सारे मुझे कपड़े भी फोल्ड करने हैं। सो गाइस कूलर भर चुका है। मैं सोच रही थी कि पहले फटाफट से यहाँ पर वाइपर कर दूँगी, हाथ से पोछा कर दूँगी, फिर मुझे याद आया कि यार हाथ से नहीं करती हूँ, लाओ फटाफट से वाइपर में ही कपड़ा लगा के कर देती हूँ तो जल्दी हो जाएगा। हाथ से करने से थोड़ा टाइम लग जाता है, कितना भी कोशिश करो कि फटाफट से कर दूँ, पर सच में फटाफट से ही क्या मतलब 10 मिनट तो लग ही जाता है, इतना बड़ा घर है। सो पहले मैंने सोचा कि हाथ से कर देती हूँ, फिर मैंने अपने मन को कहा नहीं चलिए वाइपर से ही कर देती हूँ। तो फटाफट से बस आंगन में और यहाँ हॉल में ही किया है, रूमों में नहीं किया क्योंकि रूम में पर्दे लगे रहते हैं दिन में, सो ज़्यादा गंदगी नहीं होती है। और गाइज इसके बाद पूरा घर क्लीन कर दिया है, साफ़ सुथरा हो गया है। शाम के समय में भी बहुत सारे काम होते हैं करने को, जो ना करो तो फिर आपका घर मतलब व्यवस्थित नहीं लगता है और साफ़ सुथरा नहीं लगता है। सो सोफ़े भी मतलब मुझे सेट करने पड़ते हैं शाम के समय में भी, सुबह भी। सो सारा दिन बस यही सारा काम लगा रहता है। और अब बारी आती है ये जो सारे कपड़े धुले हुए हैं, ये सारे कपड़े आप जितने भी देख रहे हैं ये आज ही धुले हुए हैं, सारे के सारे मैंने मशीन से धुले हैं आज क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे। सो मैंने बहुत ढेर सारे कपड़े धुले हैं, इसलिए मैंने आज मशीन लगाई थी। पर्दे थे और सोफ़े के नीचे वाले सोफ़े के कवर थे, जो मैं कल की वीडियो में आपको बताया है। सो कल मैंने आप लोगों को शेयर किया था कि नीचे के मतलब नीचे काम लगना है,
सो वहाँ के भी मैं पर्दे और वहीं के ये मतलब पर्दे हैं और सोफ़े कवर, सो ये सारे धुले, बाकी घर के कपड़े थे। और इसके बाद ये है 7:30 का टाइम। सो हस्बैंड अभी ड्यूटी से आए हैं तो वहीं गांव गए थे और खेती है हमारी गांव में। सो कुछ खेतों में हमारे मतलब थोड़ी सी जगह पे खेत में सब्जी वगैरह लगाई हुई हैं। सो बस ये हमारे खेत की ही ताज़ी सब्जियां हैं। सो इनमें कुछ टमाटर हैं, थोड़ी सी इसमें भिंडी है, एक ककड़ी है और आम भी है। हमारे यहाँ खेत में आम का पेड़ है, सो वहाँ से आम भी आए हुए हैं। सो कल मैं आम का भी अचार रखूँगी, जो कैरी होती हैं। ये देखिए मतलब मुंह में पानी आ रहा था। वैसे मुझे बहुत खट्टे लगते हैं, पर ये खटाई की वजह से मुंह में इतना ज़्यादा पानी आ जाता है। और गाइस मेरे दांत भी ना बहुत ज़्यादा ही खट्टे हो रखे हैं, मतलब ये देखते ही देखते धुलते ही धुलते बहुत ज़्यादा दांतों में भी मतलब महसूस हो रहा है कि खटाई चबा रही हूँ। और फिर इसके बाद गाइस यहाँ पर मैं धुल लेती हूँ भिंडी, जो भी बाकी की सब्जियाँ हैं, भिंडी मिर्ची। सो भिंडी मिर्ची टमाटर सारा धुल दिया है और अब कर लेती हूँ रात के खाने की तैयारी। सो गाइस रात के खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बनना है। सुबह के जो छोला है वो रखा हुआ है, छोला चावल। तो हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि चावल को फ्राई कर लो। सो यहाँ पर बस मैंने फ्राई के लिए मसाला काट लिया है और नंदिता के लिए यहाँ पर एक कैरी काट के छील के दे रही हूँ। और गाइस वो बहुत अच्छी से कैरी खा लेती है। मैं पहले खा लेती थी, पर जब से शादी हुई है ना तब से नहीं खा पाती हूँ, पता नहीं क्यों, क्या हो गया, खटाई अच्छी नहीं लगती है। और बस यहाँ पर उसके कैरी काट के दे रही हूँ और इस वीडियो का एंड भी यहीं पर कर रही हूँ। सो गाइस आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी फ्रेंड्स कल। बाय बाय एंड टेक केयर।